तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 लेकर आ गया हूं आपके सामने। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। बच्चों, हमने कहा इसमें क्या है, एक चादर है और चादर समान रूप से आवेशित है, तो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हुआ, इसके लिए हम आज सूत्र की स्थापना करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में। ठीक है बेटा, सिर्फ देखने भर से ही आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, माना अब देखो थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसे लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, ये सब में कॉमन भाषा होती है जिसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है, ये बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसके बारे में लिखनी चाहिए हमको। ठीक है, तो हमने कहा माना कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, ये अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित चादर है जो प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है, यानी इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया है। ठीक है, और समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अच्छा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है। एक बात और यहाँ ऐड कर देना, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। यहाँ पे ऐड कर देना इसके बाद, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व तो आपको बता चुका हूँ, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व तो कहते हैं। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है। ठीक है, तब इस चादर के निकट स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चादर के निकट स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तब चादर के दोनों ओर स्थित बिंदु P और P' से होते हुए गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। और बच्चों, ये फॉर्मूला जब पूछा जाता है तो इसमें ये सवाल पूछा जाता है, तो सवाल क्या पूछता है कि गॉस प्रमेय क्या है। गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल अचालक आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बच्चों, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, इसमें गॉस के नियम का पालन होगा और गॉस का नियम इसमें लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से सवाल पूछता है, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, एक तरीके आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद ये कहते हैं कि जब चादर के दोनों ओर स्थित बिंदु P और P', यहाँ पे कोई बिंदु P है मान लो और यहाँ पे कोई P' है, P और P' से होते हुए एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ कोई दो बिंदु हैं दोनों ओर चादर के, ये कोई बिंदु P है यहाँ पे और ये P' है, यहाँ से होते हुए गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। P और P' से होते हुए, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे ये कोई बिंदु P मान लिया यहाँ पे और ये P' है, यहाँ से होते हुए गॉसियन बेलन की क्या कर ली हमने बच्चों, कल्पना कर ली। ऐसा मान रहे कि कोई हमारा एक बेलन है जो कि यहाँ से निकल रहा है, और ऐसा आपको प्रतीत भी हो रहा होगा कि यहाँ से कोई बेलन निकल रहा है चादर के अंदर से। ठीक है, तो इस प्रकार से तो चादर के दोनों ओर स्थित बिंदु P और P' से होते हुए गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये होता है वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये सब जानते हो आप, मैं पहले ही बता चुका हूं कई डेरिवेशन से। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये मैं कई डेरिवेशंस में पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो तब क्या कर देंगे, अब तब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा यहाँ पे भी सूक्ष्म क्षेत्रफल और ये यहाँ पे भी सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ से एक साथ निकाल लो, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी है और ये भी है, दोनों है। अब दोनों से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा कोई, तो यहाँ पे पहले सूक्ष्म से निकाल लेते हैं, तब थोड़ा लिखेंगे, तब बेलन के अनुप्रस्थ काट के, तब बेलन के अनुप्रस्थ काट के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा। अब ये चादर है, समान रूप से आवेशित है, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर और इधर दोनों तरफ जारी होंगी, इधर की तरफ जारी होंगी, इधर की तरफ भी जारी होंगी। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई E वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी ऐसे ही जाएगी E वेक्टर।
लेकिन क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इसका ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है और ये डीए वेक्टर भी इसी साइड इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्षेत्रफल सदिश तो आप जानते हैं तल के लंबवत जो डायरेक्शन होती है उसकी, तो ये भी यहाँ पे ऐसे ही इधर भी क्षेत्रफल सदिश यही होगा, डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे तब बेलन के अनुप्रस्थ काट के सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निर्गत वैद्युफलक। क्या ये समझ में आया बच्चों आपको? तो सबसे पहले हमने चादर के बारे में लिख दिया है ना, फिर इसके तब हमने कहा तब चादर के दोनों ओर स्थित बिंदु P और P' से होते हुए एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। तब बेलन के अनुप्रस्थ काट के सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युफलक्स, तो बेलन के अनुप्रस्थ काट के सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निर्गत सूक्ष्म वैद्युफलक्स यहाँ पे देखो निकालो बच्चों, सूक्ष्म वैद्युफलक्स। सूक्ष्म वैद्युफलक्स यानी डी फाई ई बराबर बच्चों ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। तो यहां से डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, तो इस वाले के लिए हो गया ये, इस वाले पृष्ठ के लिए, तो इस वाले पृष्ठ के लिए भी दोनों को साथ साथ निकाल देते हैं, तो ये भी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ये अदिश गुणन के बराबर होता है, अदिश गुणन यानी बिंदु गुणन के बराबर। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई वेक्टर डॉट डी सॉरी डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसे खोलेंगे बेटा, तो डी फाई ई बराबर ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपने 11th में पढ़ा है और मैं पहले इससे पहले कई बार पढ़ा चुका हूं। ए बी कॉस थीटा ये डॉट वेक्टर होता है, और जो बच्चों क्रॉस गुणन होता है, सदिश गुणन जिसे कहते हैं, वो होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन ये अदिश गुणन है, अदिश गुणन के बराबर होता है वैद्युफलक्स, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए और कॉस 0। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में और समान दिशा में होने के कारण इनके बीच में कोण 0 होगा। ये प्लस ई इंटू डी ए कॉस हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, ये कॉस 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये डी फाई ई बराबर आपका आ जाएगा बच्चों ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। कॉस 0 का मान हो गया 1, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लो बेटा, इसको आप जोड़ लो, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। डी फाई ई बराबर मेरे प्यारे लाडले बच्चों ये हो जाएगा, जैसे x और x 2x होता है वैसे ये हो जाएगा 2 ई इंटू डी ए। बोलो, अब संपूर्ण अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युफलक्स। अब संपूर्ण अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 2e इंटू डी ए। दोनों तरफ समाकलन कर दो, ये समाकलन ये पूरा फाई हो जाएगा फ्लक्स, और ये 2e बाहर निकाल लो, 2e क्या निकाल लो बेटा बाहर, और ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, और ये पूरा फ्लक्स क्या होगा? पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या है? ये कह रहा है कि पूरा एरिया बताओ, तो फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों 2e इंटू ए, 2e इंटू ए, ये हो जाएगा। और ये समीकरण बना दो फर्स्ट, और ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युफलक्स हो गया बच्चों। अब ये इस क्षेत्रफल से वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युफलक्स। अब बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अब इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से, क्योंकि इस पृष्ठ से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती, इस पृष्ठ से ना तो इधर ना इधर ना कहीं पे भी, तो क्योंकि इस पृष्ठ से, क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि इस पृष्ठ से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं
गुजरती, कोई वैद्युत क्षेत्र का नहीं गुजरती, तो आप कह सकते हैं तो फाई क्या होगा, 0 होगा। पुनः समीकरण फर्स्ट उठा लो, क्योंकि वो तो 0 हो गया, पुनः समीकरण फर्स्ट पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 2E इंटू ए, ठीक है, 2E इंटू ए। ये समीकरण कर दो फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट तो है ही है, ये तो समीकरण फर्स्ट है ही है, ठीक है। अब ये आपने फ्लक्स निकाल लिया बच्चों अपने तरीके से, ठीक है, हमने अपने तरीके से फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन गॉस भाई साहब क्या कहते हैं इसमें, गॉस प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस प्रमेय इस पे लगा देंगे तो 5 1/ε0 इंटू क्यू, भाई वही लगेगा इस पे। तो यहां से किंतु गॉस प्रमेय से इसे देखें तो आगे देखिए बेटा, किंतु गॉस प्रमेय से किंतु गॉस प्रमेय है आपकी बेटा फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। अच्छा, चूंकि आप जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है बेटा, तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो नाउ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं गॉस प्रमेय को, फाई ई बराबर 1/ε0 और क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ए। समीकरण नंबर, इसे सेकंड बना दो आप, इस वाले को क्या बना दो, समीकरण नंबर सेकंड बना दो। इसे थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। अब आप देखो ये भी ये समीकरण फर्स्ट है, ये ई क्यों बेटा, फाई ई है, ये फाई ई है, ठीक है। फाई ई बराबर 2E इंटू ए, समीकरण ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट भी फाई ई के बराबर है, सेकंड भी फाई ई के बराबर है, फाई ई दोनों बराबर हैं। तो ये जब आपस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। नाउ समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, नाउ समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या कर दो बेटा, तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर दो, और ये भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो आप कह दोगे 2E इंटू ए बराबर हो जाएगा 1/ε0 सिग्मा इंटू ए, ओके। अच्छा, ए से ए कट जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2ε0, ओके। ये हो जाएगा चादर के निकट, आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना बच्चों। ये हो जाएगा आपका सूत्र, कोई भी समतल अचालक आवेशित चादर है या कोई समतल आवेशित चादर है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला बन जाता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। यहाँ पे सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है बच्चों, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अच्छा देखिए, इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पे R का मान नहीं है, R नहीं है, अतः चादर के निकट हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके निकट R कहीं पे नहीं दे रखा है, इस फॉर्मूले में कहीं R नहीं दे रखा है, ठीक है बच्चों। और अगर कोई आपको डाउट है किसी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।